हेलो। हेलो। ओके। गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू चाय पे पर्चा। ये हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। इसमें हम ले रहे हैं 27 ईयर्स के पेपर। अमित गुड इवनिंग, मीनू गुड इवनिंग। तो इसमें अपना सारा का सारा फोकस रहेगा पहले साल के पेपर जो भी हैं सारे के यूपीएससी के, क्योंकि एचसीएस और यूपीएससी का पैटर्न लगभग सेम सा हो सकता है अभी, तो उसके हिसाब से अपन देखते हुए चलेंगे। एंड इसमें अपन सब्जेक्ट कवर करेंगे सारे के सारे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एसएनटी एंड इकोलॉजी, करंट अफेयर वगैरह भी अपन देखेंगे लास्ट में। अभी तक अपन पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री हिस्ट्री आपका एंशियंट मिडाइवल हो चुका है, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट अभी अपना चल रहा है। This is for UPSC, HCS and state PCS examination and this is about me. My name is Dr. Amit and most of you जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं they know, so I'll skip this part. आप देख सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर अमित अकेडमी को, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एंड यू कैन डाउनलोड द ऐप फॉर ऑल द कोर्सेज रिलेटेड टू एचसीएस, यूपीएससी, करंट अफेयर, हरियाणा जेएस एंड टेस्ट सीरीज फॉर एचसीएस। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। And if you're new to our channel, subscribe to Dr. Amit Academy for UPSC, HCS and PCS examination. So let us start. आज हमारा है पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री का, आपका चलेगा। ठीक है, तो अभी तक अपन ने जिन्हें कर लिए थे, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। दीपक, दीक्षा, अंकित, जागृति जी, शशि, मोहम्मद इम्तियाज, प्रतीक, विकास, गुरनाम, शुभम एंड दीपक कौशिक। अ वेरी गुड इवनिंग। नायब तहसीलदार की वैकेंसीज चलो आ जाएंगी, बढ़िया बात है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पे। योगेश ने बढ़ते ही आंसर कर दिया। सविता जी गुड इवनिंग। हाँ, हेलो विनीता, राम 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 राम, नमस्ते। ठीक है। एज एन अल्टरनेटिव टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया, गांधी जी सजेस्टेड टू द माउंटबेटन दैट, क्या करना चाहिए भाई? पोस्टपोन कर दो, जिन्ना को इनवाइट करो, गांधी नेहरू और जिन्ना को इनवाइट करो साथ में बनाने के लिए, या इनवाइट द आर्मी टू टेक ओवर फॉर सम टाइम। विनीता गुड इवनिंग, नमस्ते सतबीर। बी, ठीक है। माउंटबेटन प्लान आपका बोला जाता है जून 3 प्लान। ठीक है, ये बाल्कन प्लान भी आपका कहा जाता है, तो उस हिसाब से अपन इसको देखते हैं। एंड इसमें यहाँ पे इसको अवॉइड करने के लिए, जो भी कम्युनल वायलेंसेस वगैरह हो रहे थे उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा था कि इनवाइट करते हैं जिन्ना को टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, गुड इवनिंग मीनाक्षी। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन आज का हमारा है क्वेश्चन नंबर 61। स्टडी डन सुपर 45 की डिटेल। सुपर 45 में मई 1 2021 को आपका एग्जाम होगा 12 बजे। उसमें से जो टॉप 10+10+10 आउटसाइड क्लासरूम 30 स्टूडेंट्स लिए जाएंगे। क्लासरूम के 15 स्टूडेंट्स होंगे, 3 ग्रुप, 15 × 3 45 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो भी टॉप रहेंगे उनकी स्कॉलरशिप 1 मंथ कंप्लीट फ्री मेंटरशिप। बस इतनी है, बाकी आप डिटेल देख सकते हैं। द नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम मूवमेंट अर्ली इन द 20th सेंचुरी में ही क्यों हो गया था? ऐसा क्या था त्रिपुरा के साथ? किंग्स जो थे ऑलवेज एंटी ब्रिटिश थे। बंगाल रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने त्रिपुरा में सेंटर ली थी। ये ट्राइब्स ऑफ द स्टेट्स वर फियर्सली फ्रीडम लविंग एंड दे वर ऑलरेडी सम ग्रुप्स फाइटिंग अगेंस्ट द किंगशिप एंड द प्रोटेक्टर ब्रिटिश इंडिया। तो इसका आपको बताना है 62, 61। देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन तो रहेगा ही। पास अमित, वेरी गुड। देखो एक चीज अपन बताते हैं इसमें, एचसीएस के हिसाब से 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, तो पास उसी सवाल को करना है जिसमें बिल्कुल भी फेयर एंड फेयर बिल्कुल आइडिया नहीं है उसी को।
ज्यादातर जो आपके आंसर्स हैं वो डी आ रहे हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये शुरू से ही लड़ते रहते थे, इसलिए फ्रीडम लविंग थे। ठीक है, मतलब फ्रीडम लविंग थे इसलिए लड़ते रहते थे, और लड़ते रहते थे इसीलिए इन्वॉल्व हो गए थे फ्रीडम मूवमेंट में इन द अर्ली 20th सेंचुरी। यूपीएससी के हिसाब से डी आंसर गया था, तो यही रखना है। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ऐसे सवालों में, उसको बट ऐसे ही अवॉइड करना है। जो आंसर यूपीएससी ने माना वही अपने को मानना पड़ेगा। आउट। नेक्स्ट सवाल देख लो। अब यहाँ पे आप पूछ रहे हो हाउ टू एनरोल, जस्ट डाउनलोड द ऐप। ये है डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। एंड एनरोलमेंट आपका सेम उस दिन आपको टेस्ट मिल जाएगा May 1 को, वही एनरोलमेंट है। डाउनलोडिंग द ऐप इज एनरोलमेंट इन इटसेल्फ। ठीक है। आफ्टर रिटर्निंग गांधी जी लॉन्च फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह। देखो सत्याग्रह पूछा है। कल एक सवाल आया था, उसको मैंने डॉक्टर संजय के साथ डिस्कस भी किया था, एंड देन एक करेक्शन उसमें अपने को करना पड़ेगा। जो ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गांधी जी का जो बोला जाएगा वो आपका रोवल्ट एक्ट वाला रहेगा, ना कि चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। इनको ऑल इंडिया नहीं मानेंगे अपन। ठीक है। 62। अब इसमें अभी जैसे दीपक कह रहे थे कि 10 क्वेश्चन पास करने, 10 तो बिल्कुल भी पास नहीं करके आने। मतलब अगर छोड़ने भी हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम छोड़ने हैं। 95 अटेम्प्ट होने चाहिए। ठीक है, 90 to 95 रेंज आपकी रहनी चाहिए, इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स 95। आंसर चंपारण। ठीक है, चंपारण में इनको बुलाया था, तो यहाँ पे राजेंद्र शुक्ला जी ने इनको बुलाया था, इनवाइट किया था। फर्स्ट ये था क्रोनोलॉजिकली चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 3 कथीय सिस्टम आपका चंपारण में चल रहा था। उस इंडिगो जो भी प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके खिलाफ गांधी जी ने सपोर्ट करते हुए, और पहला जैसे सिविल डिसोबीडियंस टाइप भी अपन इसको उस तरीके से बोल सकते हैं कि डीसी की बात मानने से मना कर दिया था। अहमदाबाद में और खेड़ा में भी इन्होंने, फिर अहमदाबाद मिल और खेड़ा में फिर से एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है। 99, यस 99 ही करके आना है। मैच करो। चितगोंग, ये फिर से आ रहा है चितगोंग आर्मरी रेड, ये जो है इसको यहां से थोड़ा सा हो जाता है। अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत किसकी थी, और अनुशीलन समिति किसकी थी, और कुका मूवमेंट 63। चितगोंग अपनी थी 1930। ठीक है, काकोरी जो था अपना, काकोरी था 1925। तो ये दो तो 25 और 30 ऐसे याद रखने हैं। ठीक है। अभिनव भारत आपके स्वदेशी के टाइम पे बनी थी 1904। ठीक है। अनुशीलन समिति आपकी 1902। आंसर आ रहा है ए ए ए। सो लेट्स सी। चितगोंग, चितगोंग का आएगा कल्पना दत्त। ठीक है, ये इससे रिलेटेड थी, उसके साथ मिलके गए ही थे। एंड बी अभिनव भारत आपका वीडी सावरकर। एंड अनु 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 प्रमोद मित्रा था। और एक कौन से थे आपके, अरविंदो घोष। ठीक है, और कुका मूवमेंट तो ये आपके राम सिंह है। ठीक है, ये तो पता ही है। डी का 2। तो आंसर इज ए। करेक्ट आंसर है सबका। जागृति जी ठीक है, शशि निभा सब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 आप करिए। नीचे आ गया है सवाल। ठीक है। लॉर्ड लिलिंगडो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट 1942 एज द मोस्ट सीरियस रिवोल्ट आफ्टर सिपाही म्यूटिनी, क्योंकि पीजेंट्स ज्वाइंड द मूवमेंट इन द लार्ज नंबर इन सम प्लेसेस। यस, रिपीट हो जाते हैं। 2000 के रिपीट वैसे नहीं है, ये यूपीएससी में रिपीट हो गए। थोड़ा सा फर्क है। ठीक है। ए, चलो ठीक है, ये तो सबका सही है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 65। द बेसिक वीकनेस जो है, सबसे कॉमन वीकनेस, मतलब बेसिक वीकनेस ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट ले इन इट्स नैरो सोशल बेस। व्हाई? इट फॉट फॉर द नैरो इंटरेस्ट ऑफ द सोशल ग्रुप विच ज्वाइंड इट। 65th। क्या जो आपके प्रे पिटीशन और ये सब जो चल रहे थे, क्या वो नैरो इंटरेस्ट ग्रुप के लिए ही थे या सबके लिए थे? नैरो बेस था, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। बट नैरो बेस के पीछे रीजन क्या था?
एक तो उनके जैसे मासेस को वो अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, देखो इसमें कंफ्यूजन रहेगा ए और सी के बीच में कि भाई हाँ ये चीज एक्सप्लेन करती है और ये चीज एक्सप्लेन नहीं करती है। नैरो इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करते थे, रिप्रेजेंट तो ये कॉमन पीपल के ही इंटरेस्ट को कर रहे थे। ठीक है, स्वदेशी और ये सब वो सब जो बात कर रहे थे, नेशनल एजुकेशन, बॉयकॉट, ठीक है, स्वराज, तो इंटरेस्ट तो सबका था, बट सबको अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। वो बाद में एक्सट्रीमिस्ट आने के बाद या फिर गांधी जी के आने के बाद ज्यादा शुरू हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज सी। ज्योति, पिक्सल्स इंक्रीज कर लीजिए, 480 पिक्सल्स, क्लियर दिखाई देगा, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि मेरे सामने मोबाइल रखा हुआ है, मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। मैं उसी में से देख के आपको बता रहा हूँ। ठीक है, निभा राइट। गुड इवनिंग अनु। यस मुकुल राइट। While delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of the Roman script for Hindi language. It's a new thing, नई चीज है मेरे लिए भी। इसका आंसर बताओ। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। रोमन स्क्रिप्ट हिंदी लैंग्वेज के लिए किसने एडवाइस करी? 66th। इंटरेस्टिंग। गुड इवनिंग उषा। ममता, पी नोट्स आर पार्टिसिपेटरी नोट्स। डोंट नो। सुभाष चंद्र बोस इसका आंसर है। एंड इन्होंने 1938, ये आपका हरिपुरा सेशन हुआ था, उसमें किया था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 1938 हरिपुरा सेशन। देखो एक चलो ये तो हो ही गया है, अभी यहाँ पे बताते हैं। देखो क्या है कि हिस्ट्री में जो सवाल पूछे जाते हैं माइंड इट की, वो सारे के सारे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम दो तीन जगह से इसको जो कर रहे हैं, लूसेंट से कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, और जो बेसिक सोर्सेज अपन फॉलो कर रहे हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो जाएगा। बट फिर भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स भी उनका आंसर नहीं कर पाते हैं, ये भी रियलिटी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कभी हिस्ट्री वाले सवालों को दिल से मत लगाना। ठीक है, कोई बुक्स पूछ ली, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ लिया, तो अगर इनमें मतलब अगर कुछ ऊपर नीचे होता भी है तो वो हो जाएगा। और सिलेक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका होगा इजी क्वेश्चन से। इजी क्वेश्चन गलत नहीं करने। ठीक है, प्रियंका गुड इवनिंग। देखो एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब जब इंडिया पार्टीशन पे हो रहा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया केम फॉरवर्ड विद अ प्लान फॉर अ यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? पंजाब, असम, बंगाल और बिहार। 67th। came forward with a plan for a united and independent existence. हिस्ट्री पे दिल आ गया है। चलो अच्छी बात है, घूमना भी चाहिए। राम राम जेम्स बॉन्ड, लेट हो गया आज। ए बी सी डी, यहाँ तो ए बी सी डी हो गया। ठीक है, तो इसमें मतलब पार्टीशन के टाइम पे केम फॉरवर्ड विद प्लान टू यूनाइटेड एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इसका आंसर मेरे पास जो है अभी वो ए है। बट इवन आई वांट टू कंफर्म इट, जहां तक इसका हो सकता है कि भाई पंजाब था। ठीक है, तो मैं डॉक्टर संजय से इस बारे में बात कर लूंगा एक बार, क्योंकि अभी उनको ही एक्सपर्ट नॉलेज हो चुकी है सब्जेक्ट्स की, तो ही हैज वेरी डीप नॉलेज नाउ। अभी इसको देख लेंगे, अभी के लिए पंजाब मान के चल रहा है इसको। ठीक है, पंजाब था जो लेके आया था। रोटी खाऊं था। रोटी पहले खाया कर 8 बजे से पहले। देन अगेन, बाल्कन प्लान ब्रेन चाइल्ड ऑफ 63, 68 सॉरी, 68। ये अपने को पता ही है, माउंटबेटन, जून 3, ये बार बार अपन ने किया है। पंजाब पिट्ठू द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट, गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन 2000 में आए हुए हैं बहुत सारे। गुड इवनिंग प्रियंका। ओके, Sarojini Naidu was the first woman to be the president of Congress. Everybody knows about it. C.R. Das was in prison when he functioned as a president of Congress. First Britisher to become the president was Alan Octo A. Hume.
क्या ये कभी प्रेसिडेंट बने थे? कि अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट इन 1894, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 69th? 69 बी, डी 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 कैसे आ रहा है? डी मतलब ऑल ऑफ द स्टेटमेंट। ड्रिक्स प्लान? ड्रिक्स प्लान मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके बारे में है, सॉरी, अभी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। 69th? देखो, ये तो गलत ही है। एनी बेसेंट थी आपकी पहली, सीआर दास ठीक है, थे भाई जेल में। ये ए ऑफ ह्यूम था क्या? नो। ठीक है, और ये ठीक है, तो बी 2 and 4 इज करेक्ट। एल्फ्रेड वेब 1894 में प्रेसिडेंट थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। 69th का आपका हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी को मान के चलेंगे। और सीआर दास आपके जो प्रेसिडेंट थे वो 1921 अहमदाबाद सेशन में थे। ठीक है, कैसे भी ध्यान रखेंगे। हंटर कमीशन, देखो अलग अलग इंसिडेंसेस हैं इंपॉर्टेंट। हेलो संगीता। फर्स्ट वुमेन एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी जी 1925 कानपुर जेम्स बॉन्ड, बिल्कुल सही। 1917 एनी बेसेंट, 1916 होम रूल के बाद उनको बनाया गया था। हंटर कमीशन कब आया था? ये तो सबने बार बार बताया ही है। ठीक है, हंटर कमीशन एक तो आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, और एक आपका ये आता है जलियांवाला बाग मैसेकर, जो अपने को पता ही है, ब्लैक होल इंसिडेंट जो बोला जाता है। अंग्रेजों को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया था सिराजुद्दौला ने, वो मारे गए थे। ठीक है, वो आपका ब्लैक होल इंसिडेंट। तो इसका आंसर होएगा बी, 70th बी। हंटर कमीशन 13 अप्रैल 1919, इसमें अपना जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उसके बाद। ठीक है, और जो एजुकेशन वाला मैं बता रहा हूं, एक था एजुकेशन, ये मैंने याद किया था कि हंटर कमीशन हंटेड द प्रोविंसेस। हंटेड द प्रोविंसेस मतलब जो प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस थी वो इन्होंने छीन ली। सेंट्रल कंट्रोल थोड़ा सा बढ़ गया था एजुकेशन पे। तो एजुकेशन वाला जो आया था वो आपका आया था 1882 83। तो ये दोनों के दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 70th। अखिलेंदर, my first live class of you, बाकी रेस्ट completed all ludo and चाय पे पर्चा videos, very good, very very good, चलो अच्छा है। मेंस के लिए स्ट्रेटेजी वी विल डिस्कस संगीता आफ्टर प्रिलिमिनरी, या फिर आप मेरे को फोन कर लेना, उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं, बट अभी सारा का सारा फोकस प्रिलिमिनरी पे ही चल रहा है, प्री और मेंस। ठीक है, प्री और मेंस के बीच में जो टाइम होता है 3 मंथ में, यू कॉन्टेक्ट टू मी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट, डोंट वरी। Who among the following leader proposed to adopt complete independence as the goal of the Congress in the Ahmedabad session of 1920? मतलब 1920 में ही किसने बात कर दी थी कि भाई कंप्लीट ही चाहिए? हसरत मोहानी 70, मौलाना हसरत मोहानी, ये थे जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। सो द आंसर इज बी। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। यही याद रखो, बाकी मत पढ़ो। चितगोंग आनबरी रेड, देखो दो तीन चीजें बहुत फेमस है, चितगोंग, काकोरी, और अपना जो गदर मूवमेंट। इधर से बहुत सवाल बनते हैं। ठीक है, ये देखना ही देखना है। लक्ष्मी सहगल, सूर्य सेन, बटुकेश्वर दत्त, जे एम सेन गुप्ता। सिंपल 72, जल्दी से आंसर कीजिए। 1930 में ये रेड हुई थी आपकी, अप्रैल 1930 याद रखना है, 1925 याद रखना है, अबाउट काकोरी। ठीक है, तो चिटगोंग आर्मरी रेड इन्वॉल्व। ठीक है, सूर्य सेन, और एक तो वो अपनी आई थी कल्पना दत्त, तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, केडी। London branch of All India Muslim League was established in 1908 under the presidency of, 1908 में। ममता डाटा डिक्टेट कमांड, मैं देख के बताऊंगा।
ठीक है, ये आप इकोनॉमिक्स के अपन बाद में डिस्कस करेंगे यार, अभी इसी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। आप जब क्लास में आएंगे तब या फिर बाद में। लंदन ब्रांच की सजेशन आगा खां, अमीर अली, लियाकत अली एंड एम ए जिन्ना, 73। तो 73 का आपका आंसर जा रहा है अमीर अली, ठीक है। अमीर अली जाएगा, याद रख लेना। ये वो फैक्चुअल सवाल हैं जो रटने हैं, ठीक है। इनका आंसर किधर मिलेगा, नोबडी नोज अबाउट इट, ठीक है। रट लो, अभी करना है तो अभी करना है। Who among the following was the president of All India People's Conference in 1939? ठीक है, 74th। सिंपल सवाल, इजी सवाल। ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस का 1939 में कौन प्रेसिडेंट था? 1939 से ही आप कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं। जेपी नारायण, शेख अब्दुल्ला, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कंफ्यूजन हो सकता था बॉस के साथ, बट बॉस ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस पहला इसका सेशन हुआ था 1927 में, ठीक है। और 1935 से लेके आपका 1947 तक इसके एक ही प्रेसिडेंट थे, जवाहरलाल नेहरू। सी इज द करेक्ट आंसर। बॉस ऑप्शन में नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। 75th, with reference to the period of extremist nationalist movement in India with its spirits of Swadeshi, which of the following is not correct? नॉट करेक्ट पूछा है। लियाकत हुसैन ने बरिसल में मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। In 1889, the scheme of national education was formulated by S.C. Mukherjee. The Bengal National College was founded in 1906 with Aurobindo as the principal, and the teacher preached the cult of Atma Shakti, the main plank of which was social and economical regeneration of the villages. 75th. ए ए ठीक है, पता है नहीं पता है, बट ये पता है नेशनल एजुकेशन आपका स्कीम आई थी एस सी चंद्रा 89। 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया था, अरविंदो इसके प्रिंसिपल थे, यस। और टैगोर ने आत्मशक्ति के बारे में बात की थी, ये भी ठीक है। तो नॉट करेक्ट यही बचा, नहीं भी पता है तो भी यही मार के आना पड़ेगा। कई कई बार जो नहीं पता है, जो पता है उससे एलिमिनेट होके हो जाता है, ठीक है। गुड इवनिंग करमवीर। 76th, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो 2002 में लगभग ऐसे ही सवाल आ रहे हैं। Hakim Azmal Khan was one of the leaders to start a nationalist and a militant Ahrar movement. B. When the Indian National Congress was formed, Sayyid Ahmad Khan opposed it. ठीक है। The All India Muslim League, which was formed in 1906, vehemently opposed the partition of Bengal and separate electorates. सोचना पड़ेगा। The Maulana Bakhtarullah and the Maulana Abdisi Sindhi were among those who formed a provincial government of India and Kabul. देखो सिंपल सवाल है, इसमें नहीं भी पता है तो भी चलेगा, मतलब एक स्टेटमेंट है जो पता होनी चाहिए, वो गलत नहीं करना है इसको, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने तो पार्टीशन को सपोर्ट किया था, ठीक है, अपोज नहीं किया था। बाकी सब अपोजिशन में थे, बट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाह रही थी, क्योंकि मुस्लिम के हिसाब से आपका उधर से ही जा रहा है, तो उसमें ये आएगा। जब इसको पता है तो फिर आपको आप कर सकते हैं, ये नहीं भी पता तो भी चलेगा, नहीं भी पता तो भी चलेगा, नहीं भी पता क्यों। अब इसमें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ये है कि जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें क्वेश्चन एक तो अच्छे से पढ़ना है, और ऑप्शन सारे के सारे अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप ये दो काम कर देते हो तो उसके बाद आधा काम तो अपने आप ही हो जाता है, ठीक है। कि भाई अपने आप, क्योंकि एक स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी एब्सोल्युटली, यू विल बी श्योर कि हाँ जी ये तो मेरे को पता है। उसको जैसे ही कर लेंगे तो आंसर निकल आएगा। तो ऊपर नीचे का नहीं भी पता है तो भी थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। 77th, रियल इंटेंशन
ठीक है, देखो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों की, जो कंबाइन अपनी पीडीएफ है। बट द थिंग, जो ये कौन सी बुक अपन फॉलो कर रहे हैं, मृणाल सर की दिशा पब्लिकेशन की बुक है। प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सबसे बेस्ट बुक इन्हीं की है, तो इसी को ही अपन फॉलो कर रहे हैं। बिल्कुल सही, पेपर में जब प्रेशर रहता है तो फिर दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, दीपक 68 लाइव है, यस, लाइक कर दो। लाइक करो भाई, लाइक करो। ठीक है, दीपक अच्छी बातें बोलता है। पीडीएफ के आंसर्स, देखो बुक मंगा लो, मृणाल सर की दिशा पब्लिकेशन की बुक मंगा लो, आंसर्स भी उसी में मिल जाएंगे। बाकी मैं ऐसा कर लूंगा, इनके जो आंसर्स हैं वो कंबाइनली, जब अपना जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो सारे के सारे एक साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सेक्शन वाइज मैं शेयर करता हुआ चलूंगा। टेलीग्राम चैनल पे अगर नहीं भी मंगाते हो तो काम चल जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ फोकस रियल इंटेंशन for including princely states in the federal union proposed by 1935 was कि भाई they exercise more and direct political and administrative control, involve the princely activities in the administration of colony, या फिर finally effect the complete political and administrative takeover of all the princely states, या फिर use the princely state to counterbalance the anti-imperial doctrine of the national leaders। 77th, इजी, सोच के ही कर सकते हैं, डी। ठीक है, देखो टोटल लगभग क्वेश्चन पूछ रही हैं स्वाति, तो लगभग लगभग 110 तक चलेंगे, यानी 30 मोर। 110 तक होंगे या 120 तक होंगे, आई एम नॉट श्योर। ओके, लेट्स मूव। द प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी 1947 में कौन थे? सी राजगोपालाचारी, कृपलानी, नेहरू, या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद? 78th, डी डी बी ए ए ए ए। देखो इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे इसका आंसर तो जाएगा कृपलानी। कृपलानी जो थे आपके, वो थे यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। सी राजागोपालाचारी, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट माउंटबेटन। जवाहरलाल, अब कृपलानी है, फरदीन खान याद रखना, एफ के। ठीक है, तो कृपलानी जो थे वो फंडामेंटल राइट की जो आपकी कमेटी है उसके भी चेयरमैन थे। चेयरमैन मतलब, हाँ, उसके चेयरमैन थे। सब कमेटी जो थी उसके फंडामेंटल राइट के, एफ के। और एम एम माइनॉरिटीज के थे, माइनॉरिटी के, एम फॉर माइनॉरिटी, एम फॉर मुंशी। के एम मुंशी जो थे वो माइनॉरिटी कमेटी के थे। जवाहरलाल नेहरू का हमें पता है यूनियन पावर कमेटी एंड कमेटी विद नेगोशिएशन टू स्टेट्स, तो इसके ये थे। ठीक है, मौलाना अब्दुल आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनको कैसे याद करें, ये हर बार चेंज हो जाते हैं। कोई नहीं, याद करना पड़ेगा। देखो अभी जो ट्रिक्स शेयर करी है उसके हिसाब से ध्यान रखो, करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं कर सकते। विद रेफरेंस टू द कॉलोनियल पीरियड, मैच 1 and 2 सिंपल, सिंपलेस्ट, इसका आंसर दे दो जल्दी से बस, इसमें मैं बोलूंगा नहीं। बट इट वॉज डेडिकेटेड डिसाइडेड दैट द कांग्रेस प्रेसिडेंट वुड बी द नेक्स्ट पीएम। कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है। फंडामेंटल राइट का पटेल, हाँ जी। फंडामेंटल राइट, देखो ओवरऑल ममता ठीक कह रही है, इसमें दो चीजें हैं जो मैं बता रहा था आपको। फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज के जो ओवरऑल चेयरमैन थे वो थे पटेल। मैंने आपको बताया सब कमेटी के, फंडामेंटल राइट सब कमेटी का है एफ के फरदीन खान कृपलानी, एंड फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी के सब कमेटी के हैं मुंशी। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। ओवरऑल के जो ममता ने कहा पटेल इज द राइट आंसर, बट अगर उसके हिसाब से जाएंगे तो वैसे। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसका आंसर ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी कम्युनल अवार्ड आपका कौन था?
मैकडोनल्ड, राम से मैकडोनल्ड, अगस्त ऑफर और डायर की। अगस्त ऑफर कब आया था? 80th। ठीक है। सी। चलो, ये है सिंपल सा, खुदाई खिदमतगार, रेड शर्ट जिनको बोला जाता था, कौन थे भाई ये लोग? ये बार बार आता भी है, एंड इम्पोर्टेंट चीज एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है रेड शर्ट्स के नाम से, ये आप बता सकते हैं। वैसे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कीजिए, तिलक, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। 1940, ठीक है, अगस्त ऑफर 1940 ले लेंगे दो। ये क्या थी? यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइब्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान, अडोप्शन ऑफ द टेररिस्ट एक्ट टैक्टिक्स एंड द मेथड, कॉलोनियल को भगाने के लिए, या फिर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, या फिर पठान, रीजनल नेशनल यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। 80th। खुदाई खिदमतगर खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको अपन क्या बोलते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी बोला जाता है इनको। ठीक है। पठान थे। इसका आंसर डी या ए? पख्तून। डी 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 डी। इसका आंसर है ए। ठीक है। तो ये आपकी पख्तून ट्राइब्स थी, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान, वहां के ये थे। ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, पख्तून और पठान सेम ही है, बट आंसर अपना कहां से आएगा? नॉर्थ वेस्ट से आएगा। ठीक है। ए और डी में कंफ्यूजन होना ही था। ठीक है। बट नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान से वो रिलेटेड है, इसलिए याद रखना है। लूसेंट 81st, देखो, effect of the labor participation in Indian nationalist upsurge of the early 1930s was weak because the leaders considered ideology of Indian National Congress as bourgeois and reactionary. खैबर पख्तून, यस। लूसेंट जीके से काम चल जाएगा क्या सर इंडियन हिस्ट्री का? देखो, लूसेंट जीके से, लूसेंट जीके सप्लीमेंट्री है, आपको करनी पड़ेंगी। अब जैसे एक चैनल पे ही है 200 मिनट वाली, वो आप कर सकते हो। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा के मैंने डाले हुए हैं उसमें, और बिपिन चंद्रा की भी एक और ऑलरेडी है प्री के हिसाब से, उनमें लगभग लगभग मैंने सारे फैक्ट कवर करा रखे हैं। उनको कर लो, अगर स्पेक्ट्रम पढ़ने का टाइम नहीं है तो, नहीं तो स्पेक्ट्रम पढ़नी पड़ेगी, उसके पीछे की टेबल्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। 81st। तो 81st का आंसर क्या है? ए। यस, ए। क्योंकि यही जो आइडियोलॉजी थी, इनको लगता था कि ये बुर्जुआ रिएक्शनरी है, इसीलिए तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ठीक है। बुर्जुआ क्या होता है? बुर्जुआ जो मतलब कैपिटलिस्ट, यानी रिच लोगों को जो फेवर करता है, वो होता है बुर्जुआ। ठीक है। तो इस हिसाब से याद रखेंगे, इसीलिए वीक पार्टिसिपेशन था लेबर्स का। इसके अगेंस्ट क्या होते हैं आपके? कम्युनिस्ट। सबकी, सबका साथ, सबका विकास। The last opportunity to avoid the partition was lost with the rejection of, बताओ भाई, क्रिप्स, राजगोपालाचारी फार्मूला, कैबिनेट मिशन, वेवल प्लान, सबसे लास्ट में कौन आया था? 82। सी, सिंपल। ठीक है, अभी पढ़ा था 5 मिनट पहले।
ठीक है। कैबिनेट मिशन में प्रपोज किया गया था, 3 कैबिनेट बनाएंगे, ए बी सी की ग्रुपिंग्स रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, बट मुस्लिम लीग ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद आपका सारा का सारा भट्ठा गोड़। यूनाइटेड इंडिया की बात करी थी, इसमें यूनाइटेड ही था, आप उसके नीचे रह सकते हो, अलग अलग हो सकते हैं, 5 साल 10 साल। ठीक है। एरर आ रहा है लिंक में 82C, आना तो नहीं चाहिए, बाकी वी विल सी। टेलीग्राम चैनल लिंक t.me/Dr. Amit Academy। ठीक है। द मेंबर्स ऑफ असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन वर, क्या थे? दे वर नॉमिनेटेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल, इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंसेस, या फिर इलेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। सिंपल सी, दे वर इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ वेरियस प्रोविंस। दोनों ही तरीके के थे, नॉमिनेटेड प्लस इनडायरेक्टली इलेक्टेड। नॉमिनेटेड कैसे? जो प्रिंसली वाले थे वो नॉमिनेटेड होने थे, ठीक है, और ये वाले जो थे वो इलेक्टेड होने थे। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। हेड किसने किया था इंटरिम गवर्नमेंट भी? ये है एचसीएस टाइप्स, इसलिए करने का फायदा है, डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, पटेल, राजगोपालाचारी, 84th। सिंपल, सुमन ए। सुमन, आप कई देर में आए हो क्या? लेट ज्वाइन किया है आपने भी? पता नहीं, मैं देख रहा था आप दिखे ही नहीं। वैसे तो वीपी टू जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू। आपकी जो बनी थी सितंबर 2 सितंबर 1946 की कैबिनेट बनी थी फर्स्ट, ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बी। युविका, युविका पूछ रही सुमन लड़का है या लड़की? सुमन लड़की है। गुड इवनिंग सुमन, चलो अच्छी बात है। इस टाइप के क्वेश्चन तो कर दूंगा, ऐसे ही आएंगे, ठीक है। द लीडर ऑफ बारदौली, बार में सरदार टाइटल मिला था। एक तो देखो इस सवाल में, एक तो ये है 1928, सवाल ये आ सकता है बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, और बार में सरदार, ये ट्रिक थी अपनी। तो 85 का तो ए, जो वहां पे वुमेन्स थी उन्होंने इसको टाइटल दिया था। सुबह वाला लड़का था, यस। अपने पास दोनों है। अपने पास लड़की भी है, अपने पास लड़का भी है, तो वी हैव मल्टीपल डाइवर्सिटी। ठीक है। एंड हाउ आर यू युविका, आपकी तबीयत कैसी है अभी? इन 1916, यस, जाखिर लड़की है, सुमन सिंह जो है वो लड़का है। 1916, मौलाना मोहम्मद अली एंड अब्दुल कलाम आजाद जो है, दे रिजाइंड फ्रॉम द लेजिस्लेटिव काउंसिल 1916 में, ठीक है, बिकॉज रोवल्ट एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग अपोज्ड बाय ऑल द मेंबर्स। 86th। देखो यहाँ पे 86 सिंपल। करमवीर सर, तबीयत खराब हो गई थी कि आपकी? तबीयत, मैं टायर्ड था, थोड़ा सा बाहर था, ट्रैवलिंग में था, इसलिए आई नीडेड सम रेस्ट, सो दैट वाज द रीजन आई डिड नॉट कम इन द मॉर्निंग क्लास। बाकी कल से मैं ही रिज्यूम कर रहा हूँ अगेन। ठीक है, डी, क्योंकि ये 1919 में रिजाइन किया था उन्होंने, 1919 में ही आपका ये आया था, उसके अपोजिशन में रिजाइन किया था। दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल,
Which one of the following statement is not correct? Revolt Act aroused a wave of popular indignation led to Jallianwala Bagh massacre. सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था क्या? भगत सिंह was one of the founder of HRSA, Hindustan Republic Socialist Association, and in 1931 the Congress session at Karachi opposed the Gandhi-Irwin Pact. 86 87th बताओ भाई. वो सुबह वाली मीठी मीठी नींद. अभी कैसी है मेरी तबीयत शशि? आई एम फाइन नाउ, थैंक यू फॉर आस्किंग. मीठी मीठी नींद छोड़नी पड़ती है, ठीक है. हाँ, बट उससे प्यारा कुछ नहीं होता, उसमें भी कोई डाउट नहीं है. अभी मैं नहा धो के बैठा हूँ, मेरा दिमाग फ्रेश है, नहीं तो गड़बड़ सा ही रहता है. नहाने का ये फायदा हो जाता है, 2 बार नहाना पड़ता है दिन में, एक बार से काम नहीं चलता. ठीक है. डी, यहाँ पे इन्होंने अपोज नहीं किया था, सपोर्ट किया था. भगत सिंह ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक नेहरू के साथ मिलकर बना ही लिया था. रोल्ड एक्ट ये भी हो गया था, बार बार अपन कर चुके हैं. क्रिप्स पोस्ट डेटेड चेक ऑफ क्रम्बल्ड बैंक 1942 was what? इसने क्या कहा था? All India states should join the Indian Union as a condition to consider any degree of autonomy. The creation of Indian Union with the Dominion very soon after the end of war, या फिर active participation in the cooperation of the Indian people, community and the political parties in the British war affords as a condition for granting independence with the full sovereignty status to the Indian after the war. And the D, the framing of the constitution for the entire Indian Union with no separate constitution for any province and the Union Constitution to be accepted by all the provinces. 88th. Please take care. Okay, I will take care. Thank you. ये क्या कह रही है सर? हमें सुबह आप पर बहुत तरस आता है. मेरे पे क्यों तरस आता है? अपने आप पे तरस नहीं आता. मुझे आप लोगों पे तरस आता है, आप लोगों को मेरे पे तरस आता है. व्हाट इज दिस? दिस इज लव. ठीक है. सुबह वाली क्लास की टाइमिंग है 6 to 7:30. 88th बी. ठीक है, यही कारण था. आप वॉर मतलब वॉर में दो, उसके बाद बनाने देंगे. ठीक है. बिल्कुल. म्यूचुअलिज्म, आवर रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म. ठीक है. पॉजिटिव पॉजिटिव. कांग्रेस लीडर कंडेम्ड एमसी रिफॉर्म्स, मोंटेगू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 एंड मैनी मॉडरेटर्स लेफ्ट द पार्टी टू फॉर्म द, एक नई पार्टी बनाई गई थी उस टाइम पे. क्या थी वो? स्वराज पार्टी, इंडियन फ्रीडम, इंडियन फेडरेशन या फिर इंडियन लिबरल फेडरेशन. जिए तो जिए कैसे बिना आपके. अमित कह रहा है ज्ञान की बात है, सब कुछ मटेरियलिस्टिक है. यू मी, यस बिल्कुल एग्जैक्टली. सब मटेरियलिज्म मटेरियलिज्म. ठीक है, जी लो जितना जीना है, कुछ नहीं रखा. ठीक है. लिव एज इफ यू आर गोइंग टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू आर गोइंग टू लिव फॉर एवर. ठीक है. एक गाना भी है, आई डोंट वांट टू लिव फॉर एवर. किस मूवी का गाना है? पता है तो चुप रहना. ठीक है. नहीं पता है तो नहीं पता है. इसका आंसर है इंडियन लिबरल फेडरेशन. आपकी बनाई गई थी, याद कर लो. Indian Liberal Federation. 90th. Consider the following statement. Some of the main feature of Government of India Act 1935 were 1935 के क्या क्या थे? Abolition, first abolition of diarchy in the governors provinces. Second, देखो ये मैंने बताया था, PADA, Provincial Autonomy and the Diarchy Abolition, जो आपके 1927 साइमन कमीशन ने बात करी थी.
abolition of diarchy in the governor province. Second, the power of governor to veto legislative action and to legislate on its own, क्या ये ऐसा दिया गया था? Abolition of the principle of the communal representation, क्या इसको abolish किया गया था? आपको बताना है 90th का आंसर। 89। 89 में क्या है, इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाई गई थी, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इन्होंने मिलके, और यहाँ पे एमसी रिफॉर्म्स के अगेंस्ट ये जा रहे थे। तो बस ये दोनों चीजें याद रखो कि इन्होंने कंडेम किया था ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो आपकी रहती है, कैरेट एंड स्टिक। स्टिक क्या थी? जो हमारे रोवाल्ट एक्ट था, कैरेट क्या थी? ये। बट इन्हें लगा कि दीज आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, तो इन्होंने एक अलग पार्टी बना ली थी, कांग्रेस इसको थोड़ा थोड़ा सा सपोर्ट में थी। 90th का आंसर 90th बी 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 ए बी बी 90th बी, ठीक है। 1 and 2 एबोलिशन तो ये कभी नहीं करेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। 91st, first session of Indian National Congress was held in Calcutta. Second session was held under Dadabhai Naoroji, and the third, both Indian National Congress and the Muslim League held their session at Lucknow in 1916 and concluded Lucknow Pact. 91st. केशव त्यागी सर, हाउ मेनी क्लासेस? लाइव क्लासेस 2 क्लासेस रहती हैं, 1 मॉर्निंग 6 to 7:30 एंड इवनिंग 8 to 9:30, डिपेंडिंग अपॉन कितना कवर अप करना है उसके हिसाब से अप्रोक्सीमेट टाइमिंग दिए हैं केशव। 2 and 3, ठीक है। स्टेटमेंट 1 जो है वो आपकी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि जो 1885 वाला जो हमारा सेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बॉम्बे। तो बॉम्बे में सेशन हुआ था। सेकंड जो आपका है वो दादा भाई नेहरू थे। दादा भाई नेहरू फिर से आपके आए थे 1906 में, जहां पे स्वराज की जो फर्स्ट टाइम डिमांड करी गई थी कांग्रेस द्वारा, तो वो ये थी। तो 2 and 3, सी इज द राइट आंसर। ओके, 92, which one of the following is correct? The Constituent Assembly of India was elected by Provincial Assembly in the year 1946. B. Constituent Assembly was elected in 1946. Jawaharlal Nehru, Muhammad Ali Jinnah, and these were the members of Constituent Assembly. First session was held in January 1947. The Constitution was adopted on this. 92, simple सवाल। नाइन्टी टू ए, पहला सेशन जो है वो आपका हुआ था दिसंबर 1946, ठीक है। और अडॉप्ट और एनेक्ट अपना कब हुआ है? 26 नवंबर 1949, and these were the members and was elected by provincial assemblies in the year 1946, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे एम ए जिन्ना नहीं थे, ये तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, ओनली 1 इज करेक्ट। एमसी रिफॉर्म्स जो हैं, दे फॉर्म द बेसिस ऑफ व्हाट? Want to which episode reforms? Indian Council Act 1909, Council of India Act 1919, 1935, सिंपल है 90, ठीक है। सो 93, 1919 है इसका, और अपना कुछ नहीं है। देखो एमसी रिफॉर्म्स की ट्रिक क्या थी? DC 2, 2+2, एंग्लो इंडियंस जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स तक था वो एंग्लो इंडियन यूरोपियन को दिया गया, मुस्लिम और सिख को दिया गया। हाफ ऑफ द मेंबर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन कुछ किया गया था, इनको बढ़ा दिया गया था, ठीक है।
और DC2 में क्या क्या आएंगे, डायरकी आपकी लाई गई थी, ये रहेगा, ठीक है, और बाकी देख लेना, ठीक है। टू आपकी सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट बनाई गई थी, प्रोविंशियल में ट्रांसफर्ड और रिजर्व बनाई गई थी, तो टू 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 ऐसे कुछ चलेगा, सारा देख लोगे बन जाएगा। नमित, यस वी हैव HCS टेस्ट सीरीज, आप डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे HCS टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट हैं, 6 सेक्शनल हैं, एक हरियाणा का रहेगा, हरियाणा जीएस का, एक करंट अफेयर का रहेगा, और 2 फुल कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट उसमें रहेंगे, सो टोटल 10 टेस्ट आर देयर। 94th, during the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free of all foreign control? ठीक है, 94th, अगेन ये आपका सवाल आ रहा है। टू लिस्ट ऑफ प्रोविंस, यस पवन बिल्कुल सही। हरियाणा जीएस प्लेलिस्ट है, मैंने बताया हुआ है करमवीर, मेरी खुद की प्लेलिस्ट है, चैनल पे ही मिल जाएगी, वहां से भी कर सकते हैं। 94th का आंसर रहेगा शशि डी, यूवी का डी, अब्दुल कलाम आजाद। हसरत मोहानी, हसरत मोहानी इज द राइट आंसर, ठीक है। 1921 में जब हसरत मोहानी आपके मुस्लिम लीग, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का सेशन था लखनऊ में, वहां पे जब ये चल रहे थे तब की बात है। 95 ऐप पर ये जो टेस्ट हैं वो पेड है, वो फुल ऑनलाइन है, जो फ्री है वो अभी अपन कर ही रहे। 95th, द नेम ऑफ फेमस इंडियन पर्सन ऑफ द इंडिया हु रिटर्न द, ये तो बताओ, नाइटहुड किसने दिया था भाई 1919 में? सिंपल, एक तो 1919 वाले हैं, एक एनी बेसेंट को जब पकड़ा गया था तब है, दो ही याद रखने हैं आपको, ठीक है। एनी बेसेंट वाले सुब्रमण्यम अय्यर, और यहां पे अपने हैं रविंद्रनाथ टैगोर। 95th, अब बताओ, क्रोनोलॉजी देखो, ऐसे इवेंट्स की क्रोनोलॉजी पूछेगा भाई, तो ये देखना है, इंपॉर्टेंट है। 96th, ठीक है, कर लेंगे अरेंज। 96 डेट्स मैंने सारी लिखी दी हैं चोरा चोरी, यहाँ हुआ था मोंटे मोर्लेमेंटो 1909, एमसी रिफॉर्म्स 1919, डांडी मार्च 1930, हो जाएगा। देखो ये फिर से आ गया, गदर रिवोल्यूशनरी एक्टिव ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन वर बेस्ड ऑन सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। 97th, सैन फ्रांसिस्को में इनका था, सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? गदर लाला हरदयाल, गदर जो आपकी मैगजीन थी वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में आती थी, उर्दू में भी आती थी, उर्दू पंजाबी इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेज, मल्टीलिंगुअल। फीस आप ऐप पे जाके चेक कर लो, डॉक्टर अमित अकेडमी ऐप, ऐप पे आपको फीस मिल जाएगी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका बी, 97th, अटक गया। ऑन द ईव ऑफ, ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, महात्मा गांधी क्या था? फर्स्ट, asked the government servants to resign, asked the soldiers to leave their posts, asked the princes to accept the sovereignty of their own people.
गांधी जी दो को तो कभी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो है ही। अब एलिमिनेशन किया, सोल्जर्स को हटाया, दो गया, दो गया, दो गया। 98 का सी, पलक, जागृति, राकेश, शशि। ठीक है, तिलक, सेंटी। ओके, सी। नेक्स्ट, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस was कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फाउंड अंडर एक्ट ऑफ 1935? बिहार में, उड़ीसा में, मद्रास में, पंजाब में? 99th। ठीक है, कांग्रेस की जो आपकी मिनिस्ट्रीज हैं देवर फॉर्म्ड इन, सब जगह बनी थी। ठीक है, तो बिहार, मद्रास, उड़ीसा, बॉम्बे। ठीक है, यूनाइटेड सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, सब जगह बनी है एक्सेप्ट पंजाब। पंजाब इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। 100th, at which Congress session was the working committee authorized to the launch of a program of civil disobedience? मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपका है, ठीक है, मतलब 1929 कहाँ पे सेशन हुआ था जब इसको ऑथराइज किया गया था? 1929 सेशन, जिसमें आपने पूर्ण स्वराज भी मान ही लिया था। पंजाब में क्या था? पंजाब में आपकी यूनियनिस्ट और वो सब मिला के ही होंगी, उन्होंने करा था कुछ कुछ। ठीक है, लाहौर सेशन। ठीक है, लाहौर सेशन इज द राइट आंसर। चलते हैं आगे। अक्टूबर 1920, किसने हेडेड द ग्रुप ऑफ इंडियन गैदर्ड एट ताशकंद टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी? 101st, एम एन रॉय। एम एन रॉय थे जिन्होंने ताशकंद में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, एंड इट वाज द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी इंडिया की कांग्रेस के बाद। या ये थर्ड है? ये आप लोगों के लिए सवाल। सेकंड ओल्डेस्ट है सीपीआई या फिर थर्ड है? एम एन रॉय। और एम एन रॉय के साथ यहाँ पे एक थे अब्बानी मुखर्जी। ठीक है, और एक थे मोहम्मद अली मोहम्मद शाफिक। मोहम्मद शाफिक। तो 1920 में इन्होंने ये सब किया था। एम एन रॉय ने ही 1934 आपका संविधान बनाने के लिए भी कहा था कि जी बनाओ। रिंकू सोनू सांगवान साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो आपके नेट में इशू है, नेट की स्पीड कम हो सकती है, पिक्सल्स को बढ़ाओ। ठीक है, 480 340 ऐसे करो। Who drafted the resolution on fundamental right for the Karachi session in 1931? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची सेशन में किसने किया था? देखो, कराची सेशन 1931 प्रेसिडेंट आपके थे, जहां पे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात हुई थी, सरदार पटेल। बट ये जो ड्राफ्ट किए थे वो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सो बी जो है हमारा वो सबसे करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। मोनो ए नहीं है, बी है। बी। Who among the following was not associated with the formation of यूपी किसान सभा in फरवरी 1918? यूपी किसान सभा। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड। नॉट पूछा है।
सी, यस, नेहरू। देखो इन ये दोनों तो मेन थे। इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्रा 1918 में जब बनाई गई थी। मदन मोहन मालवीय ने भी सपोर्ट किया था। जवाहरलाल नेहरू का इससे कोई भी लेना देना नहीं था, तो उस हिसाब से मैच द पेयर्स। पर्सन एक्टिवली एसोसिएटेड, चंपारण, अहमदाबाद मिल एंड खेड़ा। राजेंद्र प्रसाद किसमें थे? इन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी गांधी जी को। मोरारजी देसाई वर्कर एंड वल्लभ भाई पटेल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, 104, सिंपल सवाल। अच्छा, सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर, ये पूछा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या ये थे चंपारण में? क्या ये था? क्या ये था? 104। देखो, जो चंपारण है वो आपका बोला जाता है गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अहमदाबाद में इन्होंने फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करी थी, खाना ही नहीं खाया था। ठीक है। और जो केक है आपका, खेड़ा, फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस क्यों? क्योंकि डीसी को मना कर दिया था। ठीक है। इसका आंसर है सी। तीनों ठीक है। अहमदाबाद खेड़ा ठीक है, चंपारण ठीक है। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ही तो होगा सैन फ्रांसिस्को। वेस्ट कोस्ट है तो नॉर्थ नहीं हो सकता क्या? प्रदीप। 105, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वायसरॉय जब शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी हुई थी, ये तो पता है। ठीक है। इंडियन नेवल mutiny 1946 took place when the Indian sailors in the Royal Indian Navy at the Bombay and the Karachi rose against the government. 105। शिमला कॉन्फ्रेंस, जून 1945। ठीक है। ये मैंने क्या बनाई है? ये वेव बनाई है, वेवल गया था ना। और इसको कैसे याद रखेंगे अपन? हाफ और टू। दो वेव के एक क्रस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो ट्रिक टू, टू क्या था? आधा रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को देना चाहते थे, 50-50% रिप्रेजेंटेशन, ये था। ठीक है, ज्वाइंट इलेक्टोरेट। ये दो चीजें यहाँ पे बात हुई थी। तो ये तो गलत है भाई, ये ठीक है, तो ये ठीक है। 106। हाउ चंपारण वॉज राइट। चंपारण में राजेंद्र प्रसाद गए थे, उन्होंने रिपोर्ट बना के दी थी। गांधी जी ने कहा था कि भाई इसको असेस करो, तो वहां पे राजेंद्र प्रसाद जी भी थे। ठीक है भूमिका। इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। पहली में ही कर लिया था क्या? 1932 में तो आपके कम्युनल अवार्ड आए हैं। इन द पूना पैक्ट। 106। In the Pune Pact, special provision for representation of the depressed people in the local bodies and civil services were made. पूना पैक्ट में रिप्रेजेंटेशन यानी ज्वाइंट वाला दिया था क्या? ये तो पूना पैक्ट में हुआ था, पर ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन द लोकल बॉडीज वर मेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 106, which one of the following is correct? 107, 106। इन द फर्स्ट, देखो इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ये तो ठीक है, तीन तो ठीक है, बट तीन तो तीनों में ही आ रहा है।
दो दो, वन वन, वन वन, टू टू, कौन सा करेक्ट है? अब यहाँ पे अपने पास आ रहे हैं सी, बी, सी, यानी 2 and 3 and 1 and 3। पूना पैक्ट में आपका इन्होंने जो ज्वाइंट वाला है वो तो ले ही लिया था, ठीक है। जो सेपरेट वाला रिप्रेजेंटेशन था वो आपका कैंसिल हो गया था। ऐसा मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस क्लास ज्वाइंट इलेक्टोरेट के हिसाब से मिलेगा, रिजर्वेशन मिला है, ठीक है। तो दो को हटाओ, दो को हटाया तो ये गया, ये गया, ये गया, आंसर बचेगा ये। कई बार ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं देखना है, मतलब 2 इज रॉन्ग तो ये समझ में आएगा कि भाई इसको हटाएंगे तो ये पता नहीं 1 क्या है क्या नहीं है, समझ नहीं आ रहा। अब आंसर ले लें। Which party was founded by Subhash Chandra Bose in the year 1939 after broke away from Congress? Simple. इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। 107। मई 3 मई 1939 को बनी थी। सिंपल। डी फॉरवर्ड ब्लॉक। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड फॉर, आ गया पीएडीए, यहां से कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल कोड बनाना है, ऑल इंडिया फेडरेशन बनानी है, एट द सेंटर, प्रोवाइडेड फॉर। 108, 109, ठीक है। 108 का क्या है? देखो इसमें पूना एक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस पीपल इन द लोकल बॉडीज एंड सिविल सर्विसेज वर मेड। लोकल बॉडीज सिविल सर्विसेज ऐसे कुछ नहीं थे, ठीक है। वो जो रिप्रेजेंटेशन था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए था मेनली, ठीक है। और उसमें आधा रिप्रेजेंटेशन दिया था 70 out of 140, तो ये वाला जो आपका है सिविल सर्विसेज ये नहीं है, ठीक है। 1935। यस, सिविल वाला था। ओके, आई लुक इनटू इट, बट मुझे नहीं लगता कि उसके लिए था, बाकी देख लेंगे, ठीक है अमित, वी विल चेक इट। सिविल सर्विसेज वाला देख लेते हैं। 1935, 80, 1 2 3, ठीक है। तीनों के तीनों मिल गए हैं, डन। अंडर हुज प्रेसिडेंसी was Lahore Session 1929 resolution was adopted to gain complete independence from British? 109। ठीक है, तो इसका सिंपल है, जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें कुछ बताने का उतना है नहीं। 26 जनवरी 1930 हमने पूर्ण स्वराज डे बनाया था, और इसी के लिए बाद में आपने वो बनाया था, ठीक है। 110 मैडम बीकाजी कामा, ये कल भी आया था। अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग एट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस in 1907, and the big Madam Kama served as private secretary to Dadabhai Naroji, and she was born to a Parsi। कई बार ऐसी चीजें पूछ ले जाती हैं, ये है यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी में डिटेल में आएगा ये। दो और तीन सही हैं। पढ़ाई नहीं हो पा रही, एएमएस क्यों नहीं हो पा रही, उसका कारण बताओ, ऐसे नहीं होता। PADA एक्सप्लेन। देखो ये जो है, पहले ये बता देते हैं, ये पेरिस में नहीं था, ये जर्मनी में था, ठीक है। जर्मनी में इनकी कौन सी जगह थी? स्टटगर्ट, जो भी है, वहां पे था। तो 1 is wrong, 1 is wrong, 1 is wrong, 2 and 3 is correct। PADA
PADA है अपनी साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन। साइमन कमीशन जो हमारा 1927 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, फरवरी 1928 में आया था। एंड PADA इज प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का उसने रिकमेंडेशन किया। और आपका देन यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और डायरकी को अबोलिश। स्टैट्यूटरी कमीशन भी इसका नाम दिया गया था। चेक इट वंस अगेन। मतलब ये इनकी प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं थी यार, जहां तक मुझे याद है शी वॉज। बाकी देख लेंगे। ठीक है। मुझे तो यही याद है कि वो सेक्रेटरी थी। भीकाजी कामा शी वॉज सेक्रेटरी ऑफ दादा भाई नेहरू जी। इतना कंफ्यूजन मत करो। ठीक है। कोई नहीं, अगर कुछ होगा अभी तक यही मान के चल रहे हैं, बाकी देख लेंगे। ठीक है। हाँ देख लेंगे। देखो थोड़े थोड़े कंफ्यूजन होते हैं, करेक्ट कर लो, बाकी चेक कर लेंगे। एक बार ऐसा करा करो, चेक करके उसकी एक्सप्लेनेशन बताया करो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी बात बनेगी। अपने को क्या याद है क्या याद नहीं है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। विच पोर्टफोलियो, ये तो ठीक है, सिंपल है। राजेंद्र प्रसाद को कौन सा दिया था? बिहार से थे, और बिहार में आपकी खाने पीने की समस्या है, तो उनको कौन सा दिया था? फूड एंड एग्रीकल्चर। ध्यान रखना है कि बिहार में भाई खाने की समस्या है, तो राजेंद्र प्रसाद जी बिहार से थे। फूड एंड एग्रीकल्चर उनको दिया था 111। 112 वेवल प्लान। वेवल प्लान में मैं ऐसे ही याद किया था, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड तो इक्वल नंबर इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इक्वल। वेवल थॉट दैट दिस अरेंजमेंट वुड हैव अवॉइडेड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्या ये कारण था? ठीक है, चलो मान लिया सेक्रेटरी थी। ठीक है ठीक है। उस टाइम पे ऐसा कुछ, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये दिया गया था उनकी डिमांड्स के हिसाब से। पार्टीशन जैसा उनके दिमाग में कुछ नहीं था कि भाई हाँ मानना है नहीं मानना है, तो ये गलत है। इससे कोई अवॉइड होगा नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। तब तक तो पार्टीशन जैसी ही, मतलब अ, इतना डिमांड उतने नहीं चल रही थी उनके हिसाब से। ठीक है। उनको इससे कोई कंसर्न नहीं था इतना। 113 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरोज अ वेव ऑफ पॉपुलर indigenization that led to the massacre by the British at Jallianwala Bagh? आर्म एक्ट, रोवल्ट एक्ट। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया? ये अभी अभी अपन ने देखा है, 114। आप सबको याद रहेगा। क्या हुआ शशि, वाई आर यू क्राइंग? तबीयत खराब है करमवीर, आप चले जाओ, कोई दिक्कत थोड़ी है। एक रेस्ट। ठीक है। चंपारण सिंपल, बार बार आ चुके हैं, बार बार डिस्कस हो चुके हैं, सवाल यही आएंगे। जो मुश्किल वाले सवाल हैं उनको लेके कभी अपनी नींद नहीं खराब करनी। नींद नहीं खराब करनी। ठीक है। बट जो अच्छे सवाल हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया।
कोई नहीं, हो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। गलत और सही होएगा तभी आप आगे पढ़ोगे जबरदस्त तरीके से। सारे चीज ठीक होंगे तो पढ़ना छोड़ दोगे। Amar Sonar Bangla, written during the Swadeshi movement of India, inspired the liberation struggle of the Bangladesh and was adopted as national anthem. किसने लिखा था? 115। सिंपल, डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था। ठीक है, और श्रीलंका का भी जो आपका वो है नेशनल एंथम, वो भी इंस्पायर्ड है रविंद्रनाथ टैगोर के ही राइटिंग से। Who among the following rejected the title of knighthood and refused to accept a council of Secretary of State for India? Motilal Nehru, M.G. Ranade, Gopal Krishnan Gokhale, Bar Gangadhar Tilak. रिजेक्ट ही कर दिया था और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ पोजीशन इन काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में इनको पोजीशन मिल रही थी। 116th। इसका आंसर सी है, सी दे रखा है। ठीक है, मेरे लिए भी एक नया सवाल था ये, मुझे नहीं पता था। गोपाल कृष्ण गोखले दे रखा है, गोपाल कृष्ण गोखले याद